गुड इवनिंग क्लास। बिनियाज मिशन सक्सेस क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीटेट की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाली है और इसके एग्ज़ाम्स भी इस साल होने वाले हैं। तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर सीटेट के ऊपर भी कुछ कंटेंट दीजिए। तो हमने आज स्टार्ट किया है सीटेट का पहला लेसन। इस लेसन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है और इस लेसन से प्रतिवर्ष एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, आज के जो चैप्टर हैं ये आवाज़ से रिलेटेड हैं, यानी आवाज़ से संबंधित हैं। आवाज़ दो तरह के होते हैं, जंतुओं की आवाज़ और मनुष्यों के आवाज़। तो इसमें क्या होते हैं, जंतुओं में हमको पशु पक्षियों की आवाज़ पढ़ने हैं, ठीक है, और मनुष्य का स्पेशल आवाज़ पढ़ना है क्योंकि मनुष्य का एरिया बहुत ही ब्रॉड है। तो इसके लिए हमने भारत का मैप तैयार किया है ताकि आपको बातें सिंपली और आसानी तरीके से समझ में आ जाए और याद भी हो सके। रटने से बातें भूल जाती हैं बट समझने से बातें याद आती हैं, याद रहती है वो। तो इसके लिए हमने एक मैप बनाया हुआ है, इंडिया का मैप, और इस पर स्टेट्स को दिखाया हुआ है कि कौन सा स्टेट्स कहाँ पे है। थोड़ी सी पोजीशन इधर उधर हो सकती है, ये समझने के लिए स्टेट्स के पोजीशन को दर्शाया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि विभिन्न स्टेट्स में जो आवास बनते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना है। तो देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे लेह है, इसको हमने लेह दिखाया है। ये मनाली पोर्शन दिखाया है। ये ऊपर का पोर्शन लेह लद्दाख है पूरा। यहाँ हिमाचल प्रदेश में मनाली होता है। ये कश्मीर है यहाँ पे, ठीक है, जम्मू और कश्मीर का ये पोर्शन, ये कश्मीर है। ये श्रीनगर है, यहाँ श्रीनगर दिखाई दे रहा है। ये असम स्टेट को दर्शा रहा है ये पॉइंट, और ये पॉइंट राजस्थान को डिनोट कर रहा है। तो हम देखेंगे कि विभिन्न स्टेट्स में किस प्रकार के मनुष्य आवास बना करके रहते हैं, ठीक है। तो इन सबको स्टार्ट करते हैं हम लोग राजस्थान से। तो राजस्थान में जो आवास होते हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो देखेंगे कि राजस्थान के आवास के बारे में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। राजस्थान में आवास कैसे होते हैं, तो राजस्थान में जो आवास होते हैं मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि गर्मी बहुत पड़ती है राजस्थान में, तो गर्मी से बचने के लिए लोग वहाँ पे क्या करते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं। तो राजस्थान में जो घर होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं और इन घरों के ऊपर कटीली झाड़ियाँ लगी होती हैं। याद रखिएगा, दोनों ही पॉइंट्स एग्जाम में पूछ चुका है कि कहाँ के घरों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो राजस्थान के घर के छतों के ऊपर कटीली झाड़ियाँ होती है। राजस्थान के घरों के छतों के ऊपर कटीली झाड़ियाँ लगी होती है और राजस्थान के घर मिट्टी के होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करते हैं हम लोग बोर्ड पे। हमने यहाँ पे दिखा दिया राजस्थान के घर कैसे होते हैं, किसके बने होते हैं, और इसके छत की विशेषता क्या होती है उसको भी लिखेंगे। हमने दिखा दिया कि राजस्थान के घर मिट्टी के बने होते हैं। देखिए यहाँ पे राजस्थान में घर जो होते हैं कैसे होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो छत होती है, छतों के ऊपर कटीली झाड़ियाँ लगी होती हैं। राजस्थान के घरों की ऐसी व्यवस्था गर्मी से बचने के लिए होती है। ये काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं गर्मी के दिनों में, मिट्टी के घर की वजह से और कटीली झाड़ियों के छत के ऊपर मौजूद होने से, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, ये है श्रीनगर का घर। तो श्रीनगर में दो प्रकार के घरों में रहते हैं लोग। एक तो पहला होता है हाउस बोट होता है, और दूसरा होता है डोंगा। हाँ, जो भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं, श्रीनगर आप लोग जानते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना इंजॉय करने, इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से पहुँचते हैं। तो वहाँ पे हाउस बोट होता है, ठीक है। तो हाउस बोट में टूरिस्ट की रहने की व्यवस्था होती है, और दूसरी डोंगे भी होते हैं। तो डोंगे में वहाँ की फैमिली रहती है, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो फैमिली को लेकर के अपने डोंगे में रहते हैं। डोंगा एक प्रकार की लकड़ी की नाव होती है, डोंगा एक प्रकार की लकड़ी की नाव होती है, ठीक है। यदि पूछते डोंगा क्या होता है, तो एक प्रकार की लकड़ी की नाव जिसमें वहाँ के लोकल लोग फैमिली के साथ वहाँ पे अपना रहते हैं उसमें। और हाउस बोट क्या होता है, तो हाउस बोट बहुत बड़ी पानी की जहाज होती है, जो उसमें क्या होती है, टूरिस्ट की रहने की व्यवस्था होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। और ये 80 फीट लंबे तथा
8 या 9 फीट चौड़े होते हैं। ठीक है, इनकी हाउस बोट की जो लेंथ होती है 80 फीट लंबाई होती है और चौड़ाई होती है 8 या 9 फीट होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि हाउस बोट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो 80 फीट लंबाई और 8 या 9 फीट चौड़ाई होती है। और हाउस बोट में कौन रहता है, तो टूरिस्ट रहते हैं। ठीक है, इनके रहने खाने की व्यवस्था वहाँ पे होती है। हाउस बोट में विशेष प्रकार की डिजाइन बनी होती है जिसे हम बोलते हैं जिक्सा पजल, जिक्सा पजल बोलते हैं। ठीक है, या ख़त्म बंद भी बोलते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जिक्सा पजल डिज़ाइन किस कहाँ बनी होती है, तो हाउस बोट पे बनी होती है। और ये हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं, तो श्रीनगर में होते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको थोड़ा सा नोट करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है आपकी सुविधा के लिए, यहाँ पे पॉइंट्स बना दिए हैं। श्रीनगर में हाउस बोट भी चलते हैं और डोंगे भी चलते हैं। डोंगा लकड़ी की नाव होती है जिसमें वहाँ के लोग फैमिली के साथ रहते हैं। ठीक है, और हाउस बोट क्या होती है, ये 80 से लेकर के 80 फीट लंबाई और इसकी 8 या 9 फीट चौड़ाई होती है। क्लियर। और यहाँ पे टूरिस्ट रहते हैं, रहने खाने की व्यवस्था इनमें टूरिस्ट की होती है। और इस पे बने डिजाइन को हम जिक्सा पजल कहते हैं। इसको भी नोट कर देते हैं। जिक्सा पजल या ख़त्म बंद कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं लेह के मकानों पे। लेह के मकान भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये लेह के मकान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछिएगा लेह के मकान किसके बने होते हैं, तो याद रखिएगा पत्थर के बने होते हैं। लेह के मकान पत्थर के बने होते हैं। और ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 2 मंजिले होते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे क्या होते हैं, मनुष्य रहते हैं और नीचे वाले फ्लोर पे पशु रहते हैं। ठीक है, और नीचे वाले जो वो होते हैं, ये 2 फ्लोर के बने होते हैं इनके मकान। नीचे वाले तल पे पशु और ऊपर वाले तल पे मनुष्य होते हैं। तो इसमें जो नीचे वाली तल होती है इसमें दरवाजे नहीं होते हैं। रीज़न क्या है कि वहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ से वो जाम, जब बर्फ़ गिरेगी तो वो जाम हो जाएंगे, तो इसलिए वो खुला छोड़ देते हैं और उसमें पशुओं के रहने की व्यवस्था होती है। तो आइए व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बना दिया, लेह में जो घर होते हैं 2 फ्लोर के होते हैं। ठीक है, 1 और 2। नीचे पशु रहते हैं, नीचे कौन रहता है, पशु रहते हैं, और ऊपर मनुष्य रहते हैं, आदमी रहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया ताकि आपको याद रहे कि लेह के मकान जो होते हैं 2 मंजिले होते हैं, नीचे पशु और ऊपर आदमी रहते हैं, महिलाएं और पुरुष रहती हैं। और इसमें मकान जो होते हैं पत्थर के बने होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। फिर आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं मनाली के मकान। तो मनाली में भी मकान जो होते हैं पत्थर के बने होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं कश्मीर के मकान। तो कश्मीर के मकान भी पत्थर के बने होते हैं। लेह, मनाली और कश्मीर, इन तीनों के मकान ही पत्थर के बने होते हैं। लेकिन कश्मीर के मकान जो होते हैं पत्थर के बने होते हैं, इनकी छत भी हमारी छतों की तरह ढलाई की जाती है, यानी इनके छत ढले हुए होते हैं। तो कुछ जगह ढले हुए छत कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके तो बताना पड़ेगा कश्मीर में, मतलब कि वो स्पेशल है वहाँ पे। ठीक है, तो वैसे तो हमारे यहाँ भी छत जो होती है ढलाई करके ही बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ से ये पॉइंट चर्चा में है आपके एनसीईआरटी की बुक के अनुसार। पत्थर के मकान बनेंगे। क्लियर। और क्या होंगे, ये जो छत होंगे इसके ढले हुए होंगे।
क्लियर। पत्थर के मकान हो गए, ढले हुए छत हो गए, ये कश्मीर में पाए जाते हैं। कश्मीर में एक विशेषता ये भी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि इसके पुराने घरों में जितनी भी दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं, पुराने घरों में जितनी भी दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं, उनके ऊपर विशेष डिजाइन बना होता है, और इस डिजाइन को क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। क्लियर। पूछ देगा कि मेहराब डिजाइन कहाँ के दरवाजे और खिड़कियों में बने होते हैं, तो कश्मीर के पुराने घरों में, जहाँ भी आप लोग जाएंगे विजिट करेंगे तो देखेंगे वहाँ आपके घरों में दरवाजे और खिड़कियों पे क्या होते हैं? मेहराब नामक डिजाइन बनी होती है। क्लियर। अब क्या होता है, आते हैं असम पे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, असम के घर कैसे होते हैं। तो असम में याद रखिएगा, ये बाढ़ क्षेत्र है, भीषण बाढ़ आती है यहाँ पे, पानी बहुत दिनों तक लगे रह जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ के घर जो होते हैं 10 फीट ऊंचे बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। मजबूत बांस होती है, और बांस के जो खंभे होते हैं लगभग 10 फीट ऊंचे होते हैं। तो 10 फीट ऊंचे बांस के खंभों के ऊपर घर बनाए जाते हैं, और वो लकड़ी के होते हैं। कैसे होते हैं? लकड़ी के होते हैं। आइए देखते हैं इसको। देखिए असम में क्या होते हैं, खंभे बन गए, बांस के खंभे बन गए, 10 फीट ऊंचे हैं ये, ठीक है, 10 फीट ऊंचे। इन खंभों की ऊंचाई हाइट लगभग 10 फीट होगी। तो ये बांस के खंभे होंगे, हाइट लगभग 10 फीट, और इस ऊंचाई पे मजबूती से खंभे बने होते हैं, और इस ऊंचाई पे लकड़ी के घर बने होते हैं। क्लियर। ये लकड़ी के घर बने होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि असम में भीषण बाढ़ आती है। ये क्वेश्चन भी पूछा है, भीषण बाढ़ के कारण ये ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पानी कई कई दिनों तक लगा रह जाता है, तो पानी से बचने के लिए कीड़े मकोड़े घरों में प्रवेश नहीं करें, ये हाइट पे बनाए जाते हैं। क्लियर। इतना पॉइंट आपने देखा। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आइए एक बार तेजी से रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बताया आपको राजस्थान के घर। तो राजस्थान के घर कैसे होते हैं? मिट्टी के घर होते हैं, ठीक। गर्मी वहाँ पड़ती है, उससे बचने के लिए मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, और इनकी छतों पे क्या होती है? कटीली झाड़ियाँ लगी होती हैं। 2 पॉइंट्स इसमें देखा आपने। तो ये राजस्थान के बाद फिर हम चलेंगे ऊपर। यहाँ बताया था हमने, ये राजस्थान हो गया था। फिर श्रीनगर में हाउस बोट और डोंगे के में रहते हैं लोग। हाउस बोट में टूरिस्ट रहते हैं, रहने खाने पीने की व्यवस्था होती है, और इसकी लेंथ जो होती है 80 फीट, और चौड़ाई होती है 8 या 9 फीट होती है, और इस पर डिजाइन एक विशेष बनी होती है, जिसे जिक्सा पजल या खत्म बंद कहते हैं। क्लियर। और डोंगे क्या होते हैं पूछ देगा तो, डोंगे जो होते हैं लकड़ी के नाव होते हैं, जिसमें वहाँ के लोकल लोग फैमिली के साथ रहते हैं। क्लियर। तो हाउस बोट और डोंगे कहाँ पाए गए? श्रीनगर में। लेह पे चलते हैं, तो लेह पे 2 मंजिले मकान होते हैं, नीचे पशु रहते हैं और ऊपर मनुष्य रहते हैं, ठीक है, और ये पत्थर के बने होते हैं। फिर मनाली के मकान में क्या होते हैं? पत्थर के होते हैं। कश्मीर के मकान भी पत्थर के होते हैं, लेकिन उनके घर छत जो होती है ढलाई की होती है, और पुराने घर जो कश्मीर के होते हैं उनमें डिजाइन पाई जाती है, जिसे मेहराब बोलते हैं, ठीक है। असम के घर 10 फीट ऊंचे बांस के खंभे पे बनाए जाते हैं, क्योंकि भीषण बारिश से बचने के लिए वो होता है, और लकड़ी के घर होते हैं वहाँ पे। ये क्लियर हुआ। अब आगे चलते इग्लू। एक विशेष क्वेश्चन इग्लू भी पूछा है 1-2 बार। तो इग्लू कहाँ पे बनाए जाते हैं घर? तो ये उत्तरी अमेरिका में बनाए जाते हैं। इग्लू घर उत्तरी अमेरिका में बनाए जाते हैं, और एक जनजाति होती है वहाँ पे एस्किमो नामक जनजाति जो होती है, बर्फ के घर में रहती है, और इस बर्फ के घर को हम बोलते हैं इग्लू, ठीक है। और ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाई जाती हैं जनजातियाँ, जो जिन्हें हम एस्किमो कहते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं। ऐसे आपने घर देखा होगा, पुस्तकों में आपने ऐसा घर देखा होगा। ये बर्फ का घर है, जिसे हम बोलते हैं इग्लू।
ये बर्फ का घर है। पूछता है कि इग्लू कैसे बना होता है, तो बर्फ का बना होता है। कौन सी जनजाति बनाती है, तो एस्किमो जनजाति बनाती है। ठीक है, बर्फ का घर एस्किमो जनजाति द्वारा बनाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में। ठीक है, इस घर की विशेषता क्या होती है? इसके दरवाजे जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं, दरवाजे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और इसके फर्श पे पशुओं के छाल बिछे होते हैं। ठीक है, पशुओं के छाल बिछे होते हैं, याद रखिएगा, इसके फर्श पे पशुओं के छाल बिछे होते हैं यहाँ पे। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पशुओं की आवाज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।